आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एज ए ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो क्लास 10 की जो साइंस है, आपकी जो क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे अभी तक लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ना है, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कि परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन को जाना था और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसका डायग्राम वगैरह सब अच्छे से हम लोगों ने उसको जाना था। तो आज उसी का एक छोटा सा भाग है और वो हमारा भाग क्या और टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो आपके परावर्तन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट टाइप है वो आपका है नियमित परावर्तन, जिसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो आपका सेकेंड टाइप आता है अनियमित या विसरित परावर्तन, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आज हम नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में जानेंगे और आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको आप कॉपी में नोट्स कीजिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी, अन्यथा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। आगे चलकर जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ेगा और आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपको पहले ही बता दिया जाएगा। इसलिए आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और अपने नोट्स को अच्छे से बनाना सीखिए। जो आपको पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, आपको जो डाउट लगेगा उसको क्लियर कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं कि नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपके क्या होते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जो आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहते हैं। अब दोनों का यानी अनियमित और नियमित का दोनों का जो डायग्राम आपका दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, दोनों की एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा। अब देखिएगा, अनियमित या विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक आपके नियमित परावर्तन के विपरीत जो आपका है अनियमित परावर्तन है। तो चलिए अब देखिएगा जरा कि जो आपका अनियमित परावर्तन है क्या है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, तो अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। इरेगुलर और डिफ्यूज, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यानी अनियमित या विसरित परावर्तन, ठीक है। यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है और परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह विभिन्न माध्यम में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसको एक बार हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। तो ये आपका जो दिख रहा है, जैसे आपका कोई चिकनी सतह है, ठीक है ना। ये आपका जो M और M डैश या M1 बोल सकते हैं, यानी ये जो आपका दिख रहा है आपका कोई चिकना सतह है, ये आपका है नियमित परावर्तन के लिए, ठीक है ना। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए है, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है। तो आपने डिफिनेशन को समझा, तो ये आपका जो दिख रहा है M और M डैश या M1 बोल दीजिए, ये कोई आपका एक चिकनी सतह है और इस पे जो आपकी किरण हो रही है आपतित हो रही है, यानी आपकी किरण क्या हो रही है, यहाँ पे आपतित हो रही है। देखिए यहाँ से आपतित हुई और एक कह रहा है परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी ऐसे हमारी किरण आ रही है
और ऐसे चली जा रही है, यानी आपतित किरण जो है हमारी आ रही है, जो गिर रही है इस पे चिकनी सतह पे, और यहाँ से परावर्तन होके परावर्तित किरण जो जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। फिर ये किरण आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर। यह जो आपका दिख रहा है किरण इसके समांतर है या इसके समांतर है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार चिकनी युक्त सतह से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो होती हैं समांतर दिशाओं में, समांतर रेखाओं में जाने लगती है, जाती है। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपने यहाँ देखा कि हमने एम डैश या M1 एक चिकनी सतह यहाँ पे आपको लिया गया, और यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, और यहाँ से परावर्तित होकर समांतर रेखाओं में चलने लग रही है। यही जो हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सतह है, जो सतह है आपका, जो सरफेस है, आपका सरफेस जो है खुरदरा है, और जो आपका नियमित में था वह आपका जो था वो आपका था चिकनी था, ठीक है ना। अब देखिएगा ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है ना। ऐसा अगर सरफेस बनाया गया है तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्लेन सरफेस नहीं है, आपका क्या है, खुरदुरा पृष्ठ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है एक खुरदुरा दिख रहा है, इसको भी नाम दे देते हैं M1 दे देते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं M2, ठीक है। अब देखिएगा कि जो किरण आ रही है ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यह किरण जो है इससे टकराकर यानी खुरदरी भाग से परावर्तन होकर इस डायरेक्शन में चली जा रही है। पुनः जब दूसरी किरण आ रही है तो यह परावर्तन होके किसी और माध्यम में चली जा रही है, और आपकी जो तीसरी किरण है यह किसी और तरफ चली जा रही है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका परावर्तन के पश्चात जो आपका किरण है वह विभिन्न दिशाओं में आपका फैल जा रहा है। यही जो आपका परावर्तन होता है, इस प्रकार होता है, यही आपका जो परावर्तन होता है आपका अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो पुनः एक बार आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने युक्त पृष्ठ से होता है और परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं या चलती हैं, वैसे परावर्तन हमारे क्या कहलाते हैं, तो नियमित परावर्तन कहलाते हैं। अब देखिएगा अनियमित परावर्तन में क्या होता है, इसको एक बार ध्यान देखिएगा। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो होते हैं, ऐसे प्रकार से किरणें विभिन्न दिशाओं में जाने लगती हैं परावर्तन के पश्चात, वैसे परावर्तन जो होते हैं अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। पुनः अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो परावर्तन के कितने नियम होते हैं। टॉपिक वाइज एक एक हेडिंग हम लोग पढ़ते जाएंगे और आप लोग अपने कॉपी में नोट्स करते जाइए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।